जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आपको पता है हम लोग कर्जा मुक्ति भारत अभियान चला रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। और अभी जो सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है, बैंकिंग के अलावा जो प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा था कि एक्चुअल में क्या समस्या है, कैसे समाधान हो सकता है। उसके लिए मैंने अपनी टीम में, जो नेशनल टीम में हमारे हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी और राहुल पारसा भारती जी, उनको जिम्मेदारी दी थी कि पूरे देश में जो प्राइवेट फाइनेंसर्स के चंगुल में लोग फंसे हुए हैं उनसे बात करें, खासकर से दिल्ली एनसीआर में एक पूरा रिपोर्ट तैयार करें इस पर। तो उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ राहुल पारचा भारती जी, मैं उनसे पूछता हूं कि उन्होंने क्या फाइंडिंग की और क्या मिला इस रिपोर्ट में उनको। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। आपने फिर मुझे आज एक मौका दिया ये सीखने के लिए, समझने के लिए कि लोग परेशान क्यों हैं। क्या समस्या आ रही है, मेन समस्या क्या आ रही है लोगों के साथ? सर, लोगों की समस्या दोनों तरफ से है। हम्म। एक, जरूरत है। जरूरत के लिए व्यक्ति अपने जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा लेता है। वो चाहता है कि कहीं से कुछ पैसा मिले तो मैं अपना काम धंधा शुरू करूं। हम्म। दो तीन तरह के इंटरेस्ट पे पैसा मिलते हैं। हम्म। पहला मिलता है जिसे हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। हम्म। छोटे छोटे पैसे, डेली वाला जिसे हम कहते हैं, डेली बेसिस पे पैसा मिलता है। आपको 10,000 रुपए की अगर जरूरत है, 10,000 रुपए सामने वाला दे देगा। हम्म। उसे 60 दिन में हमारे पैसा पूरा करना है। अच्छा। 200 रुपये पर डे वो ले लेगा। पर डे? पर डे दो सौ और ये रुपये पर डे। इंटरेस्ट है 200 रुपए, क्या है? इसमें पैसा मतलब ब्याज और मूल दोनों वापस आ जाते हैं 60 दिन में। 60 दिन में 200 रुपए पर डे? जी। 12,000 रुपए 10,000 के? 10,000 के 12,000 रुपए 60 दिन में, मतलब 2 महीने में पैसा पूरा हो जाता है ब्याज समेत। तो 10,000 पे 2,000 का ब्याज हो गया, तो एक तरह से। हाँ, हो गया। और उसमें क्या करते हैं, जब शुरुआत में पैसा देते हैं तो उसमें फाइल चार्ज के नाम पे भी 500 रुपये पहले काट लेते हैं। तो एक्चुअली उसे मिलते कितने हैं? 9500 रुपये। हम्म। और और अनाप शनाप पेनल्टीज लगती रहती है। पेनल्टी तो किस अभी चीज की? लोग ज्यादा परेशान किस चीज को लेकर हैं? जो नहीं दे पा रहे, उनकी समस्या क्या है एक्चुअल में, क्यों फंसे वो दलदल में? सर, उनकी समस्या ये है कि उन्होंने क्या करा। जैसे पैसा लेने वाले लोग होते हैं या पैसा देने वाले लोग होते हैं, वो एक से नहीं लेते। हम्म। वो चार पांच जगह फंस जाते हैं। चार पांच लोगों से अलग अलग पैसा ले लेते हैं। जैसे कि आपसे मैंने 10,000 रुपये लिए। 10,000 रुपये लेने के बाद में क्या हुआ? भाई, मेरा तो पैसा उतरना था नहीं। उतर नहीं रहा है, किसी भी वजह से नहीं उतर रहा, काम धंधा नहीं चल रहा। तो मैंने क्या करा, दूसरे से पैसा लेके इसका उतार दिया। अब इसका पैसा उतारने के बाद फिर वो चलता रहा। फिर वो टोपी घूमती चली जाती है, बड़ी हो जाती है। इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया। चार पांच जगह से ले लिया तो वो पैसा जो 12,000 रुपये देना था वो 20,000 रुपये बन जाता है। तो वो ज्यादा बढ़ता रहता है। बढ़ता चला जाता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और क्या फंस रहे हैं लोग? दूसरा ये फंस जाते हैं लोग, जैसे अभी हमने एक चीज और देखी थी। सामने वाले को मीटर पे भी पैसा दिया जाता है मार्केट में। अच्छा। मीटर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे को जरूरत है 1 लाख रुपए की। मैंने सोचा कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे इस डील के अंदर इतना पैसा मिल जाएगा। 10-20 हजार रुपये मेरे को ऊपर से बच जाएगा सूखे सूखे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो 1 लाख रुपए मैंने किसी से ले लिए। और सामने वाला क्या कहता है, भाई मेरे को तू 4 दिन का 5 दिन का करार कर। 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से दे देगा। 4 दिन यूज कर या 5 दिन यूज कर, उतने पैसे मुझे दे दियो। पर डे का 1,000 रुपए ब्याज? पर डे का 1,000 रुपये ब्याज देगा। 1% पर डे? हाँ। यानी 30% महीना और साल का 360 360%। परसेंट पूरा हो गया। अब ऐसे भी चल रहे हैं काम। और काम क्या चल रहे हैं फिक्स सर? वाले भी कुछ लोग कह रहे हैं कि फिक्स दे दिया, हाँ, 5%, 2%। ऐसे भी हैं सर। 2% पे है भी? 2% पे तो बहुत रेयर होता है। अच्छा, कितना परसेंट चल रहा है प्राइवेट में जो? प्राइवेट में 5%, 6%, क्योंकि सामने वाले के पास रखवाने के लिए कुछ नहीं होता। अच्छा। रखवाने के लिए मतलब मेरे पास सिक्योरिटी के लिए कुछ है नहीं। तो वो लोग भी अपने पैसे पे। और किसी का सिक्योरिटी हो, घर हो, कुछ हो, वो ऐसा भी हो रहा है क्या? सर, सिक्योरिटी है, घर मोर्गेज करा देते हैं। करते क्या है कि मैंने 1 करोड़ रुपए की चीज, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको मैंने क्या करा, आपको 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए दे दिए। ठीक है। अब 20-30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए मान लो मैंने दे दिए। बंदे के पास कोई काम है नहीं देने के लिए, सामने वाले के पास पैसा चुका नहीं पा रहा है, पता है परेशानी में है। अभी क्या करेगा, घर बेचेगा। घर बेचने भी नहीं देते। क्या करते, प्रॉपर्टी के पेपर अपने पास रखे हुए हैं। अब वो मजबूरी में क्या करता है, भाई पेनल्टी पे पेनल्टी लग रही है। एक साल में कितनी पेनल्टी लग जाती होगी? पेनल्टी क्या है? पेनल्टी क्या होती है, आप अगर मेरे को मंथली इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो टाइम पे, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी, जैसे 1 लाख रुपए के ऊपर, अब मान के चलो 5% पे मैंने पैसा ले रखा है, तो मैं आपको 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए पेनल्टी अच्छा देता रहूंगा। पेनल्टी भी नहीं दूंगा तो वो पेनल्टी के ऊपर भी, जैसे चक्रवर्ती ब्याज होता है,
अच्छा, बैंकों पेनल्टी का के ऊपर भी पेनल्टी पेनल्टी जोड़ ली थी, अब इसके ऊपर भी पेनल्टी, क्योंकि पहले ही इतना हो गया था ना, 1 लाख रुपए के 5,000 रुपए ब्याज हो गया। अब तो 5,000 अभी रुपए ऐसे भी केस होंगे जिन्होंने 2 लाख लिया और वो बढ़ के 10 लाख 5 लाख हो गया होगा? नहीं सर, ज्यादा ज्यादा हो जाता है, कितना? 10 लाख 5 लाख नहीं, 20-20 लाख हो जाता है। अच्छा, कोई केस आया हमारे पास? हो रहे हैं सर, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अच्छा। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैंने, भाई साहब, 5,000 रुपए लिए थे उधार, ब्याज पे लिए थे। 5,000 रुपए देने के बाद में अब सामने वाले ने पहले ही मुझे दिया 4,500 रुपए। उसके बाद मैं किसी वजह से लॉकडाउन में मेरे एक्सीडेंट हो गया था, नहीं दे पाया, तो अब 5,000 रुपए दे दे के उस पर इंटरेस्ट लगता रहा, लगने के बाद में आज वो 20,000 रुपए हो गए। 5,000 के 20,000 हो गए। वैसे ही लोग 1 लाख रुपए के 20-20 लाख रुपए भी बनाए बैठे हैं। तो लोग परेशान बहुत ज्यादा हैं इस समय पर, और उनका कहना यही है कि जो बिना बात की पेनल्टियां लगा लगा के, पेनल्टी के ऊपर भी पेनल्टी हम पे लगाई जाती है। तो लोग मूल दे दें तो काम चल सकता है? बात करी जाए तो बात बन सकती है, थोड़ा दबाव बने, प्रेशर बने, सामने वाला थोड़ा फाइनेंसर्स हल्का पड़ जाए। मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे? सर, आपने जब कहा था कि लोग मर रहे हैं, कुछ फाइनेंसर से जो मेरी बात हुई, वो मदद के लिए एग्री तो है, लेकिन अच्छा। एक पूरी की पूरी लॉबी है। अच्छा। हर चीज की लॉबी है ना सर, हाँ, एक वो पूरी की पूरी कुछ लॉबी लोग है। चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, जिनके काम धंधे ठप हो जाएंगे, जो शुरुआत ही कर रहे थे इसमें, तो उनका क्या होगा? उनका तो जो आ रहा था वो भी बंद हो जाएगा। तो कुछ लोग तो एग्री हैं कि हाँ, हम लोग आपको मदद कर देंगे। तो कैसे निकलेंगे ये लोग कर्जे के दलदल से? प्राइवेट फाइनेंसर वाली दलदल से कैसे निकलेंगे? तो मतलब मगरमच्छों के जाल में फंस गए लोग। फंस गए सर बुरी तरह से, और इतना शायद आसान नहीं है सर। इसीलिए वो जो नवादा केस हुआ कि 12 लाख लोन लिया उन्होंने, और 12 लाख देने के बाद भी फाइनेंसर उनको परेशान कर रहा था, वो सुसाइड कर लिया उन्होंने। सर लोगों ने अगर 10 लाख रुपए, 10 के 50 लाख भी बना रखे हैं, और क्या करते हैं, पहले चेक साइन करा लेते हैं। हाँ। चेक साइन करा के रख लिए, आपका चेक बाउंस करा दिए। एक चेक नहीं लेते, 3-4 चेक ले लेते हैं। आपने अगर 1 लाख रुपए किसी से ले रखा है, तो 1 लाख रुपए के, 1-1 लाख के 3 चेक भर देंगे, तो वो 1 लाख के 3 लाख हो गए पहले ही। अब उस पे क्या करते हैं फिर, अगर सामने वाला कोर्ट जाएगा भी, 3 तो मेरे पक्के हैं ही ना, 1 लाख के 3 गुना कर लिया। 3 गुना तो पहले ही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। और आपने सुना ये, हमारी टीम जबरदस्त काम कर रही है। और अभी मैं, हमारे एक और साथी हैं, उनको बुलाना चाहूंगा और उनसे भी मिलवाऊंगा। वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फोन पर भी बात कर रहे हैं सभी राज्यों में। हमारे साथ हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी हैं। हरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जो, जैसा राहुल जी ने कहा, आपने जब इन्वेस्टिगेशन की प्राइवेट फाइनेंसर की, तो क्या मिला आपको, क्या बताएंगे उसमें? सर, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अभी मैं अगर लेटेस्ट केस बताऊं तो आज सुबह का एक केस है। एक व्यक्ति दक्षिणी दिल्ली में रहता है, सुसाइड नोट उसके हाथ में था। अच्छा। रेलवे की पटरी पे था कि उसने मुझे लास्ट फोन मिलाया, कहता कि मैं लास्ट फोन आपको मिलाया था, अगर आप नहीं उठाते तो मैं शायद ट्रेन के आगे आ जाता। वो व्यक्ति इसी तरीके से चंगुल में फंसा है। वो बंदा टिफिन सप्लाई का काम करता है ओखला में, और ऐसे ही प्राइवेट फाइनेंसर के अंदर जो वो फंसा हुआ है, 7 लाख रुपए का कर्जा है 10% पे। 70,000 रुपए महीना? 70,000 रुपए महीना इंटरेस्ट जा रहा है। और उसका मकान बिक चुका है, मकान उसका बिक गया है, इन लॉज में रह रहा है। और स्थिति ये है कि आज की तारीख में वो घर जाने के लिए इतना मनोबल उसका टूट चुका था कि मैं क्या करूं, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कोई प्रशासन से, कोई शासन से, किसके पास जाए, कौन सा दरवाजा खड़काए, उसके पास रास्ता नहीं है। तो ये लोग परेशान फंसे कैसे? जो राहुल जी बता रहे थे कि चक्रवर्ती ब्याज, क्या कैसे फंसे ये लोग? बेसिकली अब वो ये बोल रहे हैं कि मैंने थोड़ा पैसा लिया, मैंने अपने रोजगार करना था। अच्छा, अगर बैंक का पैसा होता ना तो एक निश्चित समय के बाद इंस्टॉलमेंट जाती है। कभी बिजनेस में अप आ गया, कभी डाउन आ गया, तो महीने में इंस्टॉलमेंट एडजस्ट हो सकती है। लेकिन जहां पर वो व्यक्ति रोज आकर के दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा कि मुझे तो पर डे का पैसा चाहिए। अच्छा, जिस दिन आपने पैसा नहीं दिया उस दिन की 200 रुपए की पेनल्टी ऐड हो गई। अच्छा, 200 रुपए की वो पेनल्टी ऐड हो गई। अच्छा, वो पेनल्टी जो है वो सीधा जाके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगी और उसके ऊपर भी ब्याज चालू हो जाएगा। तो मतलब 7 लाख रुपए का 70,000 तो ले ही रहा है, ऊपर से पेनल्टी अलग ले रहा है। वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं टिफिन में 60,000 रुपए, मैं टोटल सेल है उसकी 30 से 35,000 रुपए कमाता है, वो सारा का सारा पैसा उसका फाइनेंसर के पास चला जाता है। 1 रुपया भी उसके परिवार, वो दिवाली का उसने मुझे बताया एग्जाम्पल कि मेरे घर में जो चिल्लर थी, बच्चों की गुल्लक में जो पैसे थे, वो निकाल के हमने दिवाली सेलिब्रेट की। ये स्थिति है एक्चुअली। आप अपनी, हमारी एक साथी भी लीडर, उनके अभी कुछ बता रहे थे। जी जी जी, ऐसे लोगों को क्या हम सामने ला सकते हैं जो लोग अपनी बात रखें? अगर कैसे वो लोग, सर, लोगों को भी, ऑडियंस को भी पता चले। सर बिल्कुल लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब उन लोगों का मनोबल
बढ़ रहा है, वो लोग हमारे साथ जब आ रहे हैं तो उनको हौसला मिल रहा है। हमने उनको बोला है, अभी शायद आज रात को मीटिंग भी होगी, उनको मैंने बुलाया है, मैंने कहा आप मेरे पास आओ, मैं आपको जो डिस्कशन होगा, अगर आपके घर आना है, मैं आपको आपके परिवार को गाइड करूंगा, क्योंकि वो अपने आप के अंदर एक आत्मग्लानि भी महसूस करे कि मैं परिवार के आगे जाऊंगा, क्योंकि इन लॉज में रह रहा है, घर भी बिक गया उसका। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, ऑडियंस को क्या संदेश देंगे जो इस तरह के चंगुल में फंसे हुए हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश? अब बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो फाइनेंसर हैं उनके साथ हिसाब करेंगे, हिसाब से पैसा देंगे, क्योंकि ये जो अगर बिना लाइसेंस के कोई पैसा दे रहा है तो वैसे ही इलीगल है। उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, देखो पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि आप बैठ करके सेटल करो, आप बैठ के सेटल करो। आपने ब्याज ले लिया, जो जितना पैसा ले लिया वो ठीक है, आपने पैसा फालतू ले लिया, कम ले लिया। क्या ये लोग तैयार हैं सेटलमेंट के लिए, जिन्होंने दिया है पैसा, वो लोग तैयार हैं? सर कुछ फाइनेंसर तैयार हैं, कुछ फाइनेंसर अच्छे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हैं। और बाकी लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं नेताओं की शय पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ हमें मुझे ऐसा लगा कि कुछ जगह इन्वेस्टिगेशन में कि कुछ नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है उसमें, प्राइवेट फाइनेंसर। मतलब नेता खुद नहीं कर रहा लेकिन दूसरों से करवा रखे हुए सर, उगाही हो रही है, मतलब तो ये क्या फिर तो प्रशासन, पुलिस वाले उनका साथ देते हैं? पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और ऐसे हुए हैं, जो अभी आपने जिस केस की आप बात कर रहे थे, उस केस में 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, महिला के ऊपर फाइनेंसर ने मतलब पुश किया, उसको बदतमीजी की पुश किया। उसमें जब कंप्लेंट वहां पर गई है थाने में, तो थाने वाले ने बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की। और अभी मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो व्यक्ति किसी ऐसी पार्टी के साथ इन्वॉल्व है जो उसका ब्रदर है, जिसको अभी एमसीडी में शायद टिकट मिलने वाली है। तो अगर वो साथी आगे आएंगी, वीडियो में आगे आएंगी, तो वो हो सकता है कि नाम डिस्क्लोज करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, ये आपने सुना, थोड़ा मुझे भी काफी चीजें पहली बार पता चली कि 5%, 10% का ब्याज, 1% पर डे का ब्याज, मतलब ये तो हद हो गई यार। फिर भी आप लोग अपनी कहानी, जो भी अगर आपके साथ कुछ बीती है, आप बीती है, बताना चाहें तो एक 2-3 मिनट का वीडियो बना करके भेजिए, ताकि मैं उसको भी शेयर करूंगा। पता तो चले लोग कितने परेशान हैं, लोग कर्जे की दलदल में फंसे कैसे हैं। जब फंसने का तरीका पता चलेगा तो शायद बहुत लोग बच भी पाएंगे और शायद निकलने का भी कोई रास्ता बन पाएगा। घबराना नहीं, जैसा हरप्रीत जी ने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा, कुछ फाइनेंसर्स बहुत अच्छे हैं। मैं उन सबको थैंक्स कहूंगा कि जो बार्गेन करने को तैयार हो गए हैं, जिन्होंने अपना ब्याज छोड़ दिया, कई लोगों ने अपना मूल छोड़ दिया। देखिए, इंसान बच जाएगा तो दोबारा कमा लेंगे, मर जाएगा इंसान तो फिर थोड़ी ना पैसा मिलने वाला है। तो दबाव ना डालें, और जो अच्छे फाइनेंसर हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि हाँ वाकई वो हमारी इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबसे भी कहूंगा, कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कैसे कर्जे की दलदल में फंसे, इसके बारे में एक वीडियो बना करके जरूर भेजिए हमारी टीम के जिस भी साथी से आप संपर्क में हैं, तो ताकि हमें पता चले और मैं जनता को भी बता पाऊं। और अगर आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े और वहां आपको ट्रेनिंग मिली, कुछ लाभ हो रहा है, हमारी टीम के साथियों से बात करके लाभ हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी भेजिए, वो भी शेयर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।